जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रदीप कौर। और वहीं पर वैष्णो देवी यात्रा है कि हम कटरा की बात करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर यात्रा करने के लिए कुछ नियमों में बदलाव अब नजर आएगा और कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसको लेकर इन सभी चीजों को कटरा में ही जमा करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या चीजें, यानी कि जो नया नियम सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से एसओपी इस पर जारी कर दिया गया है, नए नियम सामने आए हैं। और इस बीच में अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और ये भी मान्यता है कि अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए गए हैं या यानी कि अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं और आप अगर कटरा नहीं जाएंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी। और इस बीच में अब जो भी कटरा जाएगा उन पे जो नियम होगा उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या नए नियम सामने आए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, वो मैं आपके समक्ष रख दूं। और ये बदलाव करने की वजह क्या कुछ रहेगी वो उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नियम। अब साफ तौर पर वैष्णो देवी यात्रा में जो नियम बदले गए हैं उसमें ये कहा गया है कि आपको कैमरा, अगर आपके पास कैमरा है, अगर आप अपने साथ लैपटॉप लेकर आए हैं या फिर आप अपने साथ टैब लेकर आए हैं, तो आपको ये लेकर ऊपर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इस पर रोक लगा दी गई। हालांकि आप फोन लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप लैपटॉप, कैमरा और टैब को लेकर ऊपर नहीं जा सकते, इस पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए अगर आप ये सब सामान साथ लेकर आए हैं तो आपको इसे नीचे ही जमा करवाना होगा और कहाँ पर जमा करवाना होगा वो भी बता दिया जाएगा। आपको नीचे ही जमा करवाना होगा, आप इसे लेकर ऊपर नहीं जा सकते। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इसे अब श्राइन बोर्ड किस तरह से मैनेज करेगी, क्योंकि हजारों की संख्या में यात्री तो वहां पर पहुंच रहे हैं और यात्रियों के वहां पर पहुंचने के बाद लोग अगर कॉर्पोरेट करते हैं, इस चीज को समझेंगे तो वो खुद ही बता देंगे कि हमारे पास कैमरा है, लैपटॉप है या फिर टैब है, तो उसे वो वहां पर जमा करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो कि जिन्हें पता है कि ये हमें कैमरा, लैपटॉप और टैब को ऊपर लेकर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, लेकिन हम इसे छिपा लेते और किसी न किसी तरीके से ऊपर ले जाएंगे। और अगर इस बीच में चेकिंग नहीं होती है तो लोग इजीली इन चीजों को ऊपर लेकर जाएंगे। और अगर चेकिंग होती है, अगर ये सब पूरा चेकिंग वाला सिस्टम वहां पर चलता है, तो इस बीच में काफी भीड़ भी वहां पर देखने को मिल सकती है, काफी रश होगा और जिसको चलते परेशानियां श्राइन बोर्ड को भी झेलनी पड़ सकती है, प्रशासन को झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अब ये जमीनी स्तर पर किस तरह से काम होगा देखना ये है। और ये जो नियम लागू किया गया है इसमें लागू करने के लिए बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। अब वो कारण क्या है, क्योंकि जिस तरह से चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं पर भी रोक लग सकती है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ये निर्णय लिया गया है। लेकिन अब ये निर्णय तो ले लिया गया है, अब देखना ये है जमीनी स्तर पर किस तरह से काम होता है। क्योंकि अगर जम्मू के पावे वाली माता के मंदिर की बात करें तो वहां पर जिस तरह से ड्रेस कोड लागू किया गया, जिसके बाद तमाम लोगों में इस ड्रेस कोड को पालन करने की भावना नजर आ रही है, वो पालन करते रहे हैं। बाहर से भी जो यात्री पहुंच रहे हैं वो भी यही राय दे रहे हैं कि ड्रेस कोड होना चाहिए और बाकी मंदिरों में भी लागू होना चाहिए। और वहीं पर अब कटरा में भी जो नियम बदले हैं उस नियम में ये चीज लागू की गई है कि अगर आपके पास कैमरा है, आपके पास लैपटॉप है या फिर आपके पास टैब है, तो आप उसे लेकर ऊपर नहीं जा सकते हैं, आपको उन्हें नीचे ही जमा करवाना होगा। अलबत्ता मोबाइल फोन जो है वो आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ये नियमों में बदलाव है जिसकी जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।